अगर आप 12वीं पास हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं वो भी बिना परीक्षा के, तो आपके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है। ICSIL के द्वारा निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है। तो इसके द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS पोस्ट के लिए, ठीक है। डाटा एंट्री और MTS पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नोटिफिकेशन डेट 7/4/2026 को प्रकाशित की गई है। यहाँ पे बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड MTS, ठीक है। तो दो पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS के लिए जो है वैकेंसी है। और ये डिप्लॉयमेंट जो होगा, आपकी जो भर्ती होगी वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में होगी और नेशनल डेंटल कमीशन में होगी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट में जो है आपकी डिप्लॉयमेंट होगी। ये सिर्फ जो है आपका ICSIL है, वो आपकी रिक्रूटमेंट करेगी और आपको भेज देगी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, और नेशनल डेंटल कमीशन में। दोनों में से कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है इसमें कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। और समय भी कम है, मात्र 2 दिन का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आप अधिकतर फॉर्म देखे होंगे तो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का रहता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो आती है, चुपचाप भर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो छोड़िएगा मत, ठीक है। देखिए ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगी, वो ओपनिंग टाइम यहाँ पे दिखाया गया 11 बजे सुबह को। 10/4/2026 को सुबह 11 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और क्लोजिंग टाइम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 AM को। 11/4/2026 को क्लोज हो जाएगा। तो हालांकि ये डेट जो है बढ़ा दी गई है। डेट कब तक बढ़ाया गया है, मैं आपको कोरिजेंडम दिखा देता हूँ। देखिए कोरिजेंडम जो है वो प्रकाशित की गई है 9/4/2026 को, जिसमें बताया गया है कि जो MTS और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, यहाँ पे देखिए बताया गया है। इसमें लास्ट डेट देखिए यहाँ पे बताया गया, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बोथ जॉब LDS हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 13/4/2026। तो देखिए ये लास्ट डेट जो है ऑनलाइन करने का वो 13/4/2026 सुबह 11 बजे तक जो है ये कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये जो आपका 11/4 था उसे 13/4 कर दिया गया है। तो छोड़िएगा मत, 2 दिन का आपको समय दिया गया है। 2 दिन में आप फॉर्म को भर लेंगे और इसमें शामिल हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो सैलरी वगैरह है वो आप देखेंगे कि 24,356 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। 24,356 रुपये किस में दिया जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है। और MTS में आपका कितना दिया जाएगा, 22,411 रुपया। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी घटाई गई है, ठीक है। पहले देख सकते हैं 12th पास था, ग्रेजुएट पास था। अब जो है इसे घटा दिया गया है। वही कोरिजेंडम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है MTS पोस्ट के लिए, ठीक है। MTS पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया मैट्रिकुलेशन बट नॉट ग्रेजुएट, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया, यानी MTS पोस्ट के लिए यहाँ पे जो ग्रेजुएट देख, यहाँ पे 12th देख रहे थे, तो यहाँ पे आप 10वीं पास कर दिया गया, लेकिन ग्रेजुएट पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 10वीं पास या 12वीं पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब वही देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्या कहा गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ वही बताया गया कि जो अगर आप MTS में जाते हैं तो सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका क्वालिफिकेशन हाई लेवल का नहीं होना चाहिए, निम्न स्तर का होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक और अधिकतम 12वीं तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोटिस में ये बताया गया डेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस की गई थी, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया है। उम्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है टोटल 20 पोस्ट है, ठीक है। 20 पोस्ट है, जिसमें 21 से लेकर 60 साल तक आवेदन किया जा सकता है। मिनिमम एज जो है 21 साल दिखाया गया है, और अधिकतम जो है 60 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, 60 ईयर तक दोनों में, ठीक है, मिनिमम ईयर। तो ये है। आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है कहाँ से लिंक वगैरह मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ, ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो। पहले यहाँ पे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया आपका होगा, देख सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा, और इसमें आपका स्किल टेस्ट, रिटेन टेस्ट वगैरह ये सब जो है नहीं होगा, ठीक है।
सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा। हालांकि पहले कहा गया था कि रिटेन टेस्ट या स्किल टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन वो सब खत्म कर दिया गया, सिर्फ इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। और देखिए इसमें जब इंटरव्यू में आप शामिल होने जाएंगे तो आपके पास जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10वीं का मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके पास वो लेके जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, साथ में पैन कार्ड आधार कार्ड भी आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू में। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे बताया गया है, और साथ में फोटोग्राफ वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। देखिए फॉर्म जो है लाखों कैंडिडेट भरेंगे, लेकिन सबको नहीं बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट जिनका होगा उन्हीं को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वेबसाइट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वेबसाइट आप गूगल में सर्च करिएगा ICSIL.in, इस वेबसाइट पे आएंगे। आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल कर रखा है, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, इस वेबसाइट पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कैरियर दिखाई दे रही है, कैरियर पे आएंगे और करंट जॉब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वैकेंसी का डिटेल आ जाएगा। देखिए खुल गया, यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं एमटीएस और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ओटीआर करना पड़ेगा, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप दोनों, चाहे तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपका 590 रुपये है सभी कैंडिडेट के लिए। और ये जो है एक ही बार लगेगा हमेशा के लिए, जब भी इसमें कोई फॉर्म आएगा तो बार बार आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आपको देना है 590 रुपये। हमेशा के लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद आप जो भी वैकेंसी इसमें आएगा उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का इंटरप्राइजेस है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वेबसाइट रोजगारबिहार.com भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।